और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मूर्त संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह है क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए रामनगर वाली घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो रामनगर वाले दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बन गया है तो जरा मुझे बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशकों दशक से ऐसा ही चल रहा। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजू रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी। संपत्ति तो थी, अब राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसानों की जमीन होती है उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट पाने में मुश्किल आती है, बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये 2 व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए
जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही हैं। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे, वे भी ज्यादातर गांवों के ही हैं। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती है। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक Your meeting is ended. हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश में भी रात भर चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है तो सर्वर की एक क्षमता होती है, वो बीच बीच में ड्रॉप कर देता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद 25 मिनट बाद फिर चल जाता है। कुछ देर के लिए चलता है, फिर बंद हो जाता है। ये समस्या है सर्वर में। लेकिन अगर आप वहां बैठ के अपना करा लेंगे तो 1 घंटे 1.25 घंटे वेट करके जब सर्वर चलेगा सबका एक साथ बन जाएगा। इसका यही तरीका है, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा हैंग कर रहा है अभी, क्योंकि सभी जगह चल रहा है। आने वाले समय में जब ज्यादातर लोगों का हो जाएगा तो सर्वर अच्छा चलेगा, तो बाद में शायद समस्याएं कम आएंगी। पर अभी हमें थोड़ा जल्दी करना है, किस्त आने वाली है जनवरी के लास्ट में, तो आप लोग इसको प्राथमिकता पे ले लीजिए ताकि किस्त ना रुके। रेडियो पंचायत जी, हमारे बड़े भाई श्री श्यामनारायण शुक्ला जी एवं हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बुजुर्ग, हमारी बहनें, माताएं, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सादर अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप सभी लोगों को संबोधित किए, बहुत सारी चीज़ें बताए। जैसे हम लोग ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं, गांव से ही बिलोंग करते हैं, गांव के बारे में ही ज़्यादातर जानते हैं। गांव में ये होता है कि ऐसे पहले किसी को पट्टा नहीं मिलता, लोग ऐसे किसी का आवास बन जाता है, कोई घर बना लेता है खाली ज़मीनों पे, वो रहने लगते हैं। फिर 20 साल 25 साल 50 साल बाद वहाँ पे कुछ लोग दबंग लोग आकर के, क्षेत्र के गांव के ही दबंग लोग आकर के लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आप छोड़ दीजिए, मेरी जगह छोड़ दीजिए, ज़मीन छोड़ दीजिए, मेरी है, मेरे बुजुर्गों की है। तो जब तो बन जाता है 20 साल 25 साल पहले, 50 साल पहले कोई नहीं बोलता, लेकिन जब नई पीढ़ियाँ तैयार हो जाती तो उनको लगा रहता है कि ये हमारे नाम खतौनी निकल रही है, तो ये हमारी ज़मीन है। तो इसी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यक्रम चलाया है कि स्वामित्व कार्ड, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आपका मकान है, उसका स्वामित्व आपको मिल जाएगा, उसका कागज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप जैसे लोन कराना चाहते हैं, होम लोन कराना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं अपने बच्चों को, जैसा कि अभी आपने सब कुछ सुना, उसके लिए हमारे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, शेड्यूल थोड़ा सा कमजोर मध्यम वाले लोग हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जो सोचते हैं नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझ करके रह जाते हैं। तो कम से कम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छी जगह जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आज के समय में आप देख रहे हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, सबसे बड़ा व्यवसाय मुझे लग रहा है कि शिक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा अपने बच्चों को। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मैं अपने मऊ ब्लॉक के तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने चित्रकूट के तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी, धन्यवाद करती हूँ
कि ये योजना चला करके बहुत सारे गरीब लाभार्थियों की उन्होंने बहुत मदद किया है। मैं सबके तरफ से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि एक बार उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। फोटो खींचना था ना। गौरेंद्र रानी